हाय गाइस, हमने पढ़ा था केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मतलब एक मैटर की स्टडी उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल जो है ना, ज़ुबान में, आम ज़ुबान में से कहेंगे कि एक मैटर, एक मादा, उसकी जो है ना फिज़िकल, मतलब उसकी मादा हालत और जो उसके जितने भी वो रिएक्शंस कर सकता है, उसको केमिकल जो है ना कीमियाई रिएक्शंस उनका स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, साहब अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें बेसिकली हम स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स करते हैं। और इनऑर्गेनिक में स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड्स होता है। फिज़िकल में एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं। और एनालिटिकल में आइडेंटिफाइंग सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा लैब्स में, फोरेंसिक में या सीआईडी में जो है वो टेस्टिंग हो रही होती है, वो एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब एक लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको हम स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब कौन कौन सी तब्दीलियाँ जो हैं, केमिकल तब्दीलियाँ हो रही हैं। केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में बेसिकली हम मैटर की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई वजूद है और वो जो है स्पेस, मतलब एक जगह को वो ऑक्यूपाई करती है, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर मतलब मादा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देखें। एवरीथिंग, कोई भी चीज़, हमारा पेन है, हमारा बैग है, हम खुद हैं, हम हमारा मतलब अब इन सब चीज़ों का मास है। ठीक है, मास है, हम स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जगह, मतलब हम जहाँ पे बैठते हैं, खड़े होते हैं, वो उस जगह को हम घेरते हैं। इस तरह से स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, माउंटेन्स हैं, स्काई, मतलब जो भी चीज़ जो है ना हमें आसमान में या ज़मीन में, जो भी चीज़, पौधे, पेड़, सारा कुछ, जो भी चीज़ नज़र आती है, वो सब की सब क्या है, वो सब की सब मैटर है। क्योंकि वो उस हर चीज़ का मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर किन किन हालतों में पाया जाता है, हम इनको देखेंगे। मैटर जो बेसिकली 4 किस्म की हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब कुछ जो है किताबों में 3 हालतों में लिखा गया है और वहाँ तक सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखा जाता है, वो भी ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है ना आजकल प्लाज्मा को 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। और इस चीज़ को जो है ना, अगर हम कह दें कि 4 हैं तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स उन चीज़ों को कहते हैं कि किसी चीज़ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब बुनियादी इकाई, बुनियादी मतलब सबसे छोटी चीज़ क्या है, जिन चीज़ों से वो मिलके वो बड़ी चीज़ बनी है, उसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि घर बनता है, घर में जो है ना ईंट बुनियादी इकाई है। पहले हम ईंट रखते हैं तो उससे करते करते एक पूरी बिल्डिंग जो है ना घर बन जाता है। सेम इस तरह से मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स हैं। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड, और कंपाउंड जो है इस तरह मिलके जो है ना मैटर बनाता है। तो हम एटम के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि ये देखें, ये सामने एक आई है, ये है बेसिकली मैटर, और उसके अंदर ये छोटे छोटे जो है जॉइन किए हुए हैं वो एटम्स हैं। ठीक है, आगे आप देखिए कि सॉलिड है। सॉलिड के एटम्स क्या होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, आपस में कोलाइड। एटम्स जो सॉलिड में होते हैं, हमें नज़र आ रहा होता है कि सॉलिड जो है ना काम है, लेकिन रियल में काम नहीं होता इसके। मतलब कुछ स्मॉल नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। इसके जो मॉलिक्यूल्स या इसके जो एटम्स हैं ना, वो कंटिन्यूस ऐसे वाइब्रेशन में होते हैं और फुल पैक होते हैं। ये लिक्विड के एटम्स हैं जो थोड़े से फ्रीली मूव कर रहे हैं। पीछे हमने देखा सॉलिड टाइटली पैक थे, और लिक्विड के आप देख रही हैं ये थोड़े से फ्री है। ठीक है, और इस वजह से जो लिक्विड है ना मुख्तलिफ शेप्स ले लेता है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा फ्री स्टेट में होते हैं। आपने देखा था सॉलिड के सबसे ज़्यादा टाइट होते हैं,
लिक्विड के ज़रा उससे ज़रा लूज़ होते हैं और गैस के सबसे ज़्यादा लूज़ होते हैं, और ये कहीं भी जो है इधर उधर मूव कर रहे होते हैं बहुत फ्रीली से। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली जिस कंटेनर में रखे गए हैं ये उस कंटेनर के साथ फ्रीली कोलाइड कर रहे हैं बार बार। ये देखें बाउंड्री से कोलाइड होकर वापस आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना प्रेशर, गैस का प्रेशर बनता है सिलेंडर्स वगैरह पे।